पठानकोट से करीब 50 किलोमीटर की दूरी पर कांगड़ा जिले के नूरपुर तहसील के गांव सदवा सुलियाली में स्थित डिपकेश्वर महादेव, जो कि एक प्राचीन गुफा के रूप में स्थित है। यहाँ सैकड़ों की तादाद में शिवलिंग के दर्शन करने को मिलते हैं। हिमाचल की सुंदर पहाड़ियों के बीच स्थित डिपकेश्वर महादेव, जिनकी मनमोहक सुंदरता हर आए हुए श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। नमस्कार, मैं हूं नीरज ठाकुर और आप देख रहे हैं केआरटी न्यूज़। आज मैं आपको केआरटी के माध्यम से नूरपुर तहसील के अंतर्गत गांव सदवा सुलियाली में स्थित डिपकेश्वर महादेव के दर्शन करवाऊंगा और वहां के इतिहास के बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। मैं आपको बता दूं कि इस समय मैं बिल्कुल सदवा सुलियाली के चौक पे खड़ा हूं। एक रोड जो है वो चंबा के लिए निकल जाता है और दूसरा रोड जो है वो डिपकेश्वर महादेव के लिए चला जाता है। आपको बता दूं कि इस डिपकेश्वर महादेव मंदिर में लोग पंजाब, हरियाणा और जे.एंड.के से और भी भारत के कई राज्यों से यहाँ पे जो है श्रद्धालु दर्शनों के लिए आते हैं। आज हम भी आपको केआरटी के माध्यम से डिपकेश्वर महादेव के दर्शन करवाएंगे। तो आइए चलते हैं डिपकेश्वर महादेव की यात्रा पर। मैं इस समय सदवा के गांव, जो सदवा गांव है, वहां पे स्थित डिपकेश्वर मंदिर के बिल्कुल बाहर खड़ा हूं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये है सदवा सुलियाली में जो गांव है, उस गांव में प्राचीन प्राकृतिक गुफा के साथ डिपकेश्वर महादेव। आइए इस मंदिर के अंदर चलते हैं और यहाँ के इतिहास के बारे में भी जानने की कोशिश करते हैं। मैं अब डिपकेश्वर महादेव में के जो मुख्य सेवादार हैं बाबा दिनेश गिरी जी, हम उनसे बात करेंगे और यहाँ पे जो समाधियाँ बनी हैं और गुफा का जो रहस्य है और यहाँ की जो मूर्तियाँ हैं इनके बारे में जानेंगे। बाबा जी, सबसे पहले हमें गुफा के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं।
कि इस गुफा का क्या इतिहास है? गुफा जी नेचुरली है, प्राचीन गुफा है। इसको मंदिर के नाम से जानते हैं। है तो गुफा ही खाली, ये मंदिर सब बाद में बनाए गए। अच्छा जी। हाँ, लेकिन ये प्राचीन गुफा है। ये जो जल है ये कंटिन्यूस बराबर चला रहता है, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो। सर्दी कभी बंद नहीं होता है। और ये शिवलिंग, ये सारे शिवलिंग इसके अंदर जो लगे हैं ना, ये सब आप शंभु हैं। एक शिवलिंग ये है, ये पहले से खड़ा पड़ा हुआ था, इसको स्थापना कराई गई मेरे आने के बाद। और ये इसके अंदर जो है सारे छोटे छोटे से शिवलिंग हैं, इसके निशान बने हैं। एक तरह से दूर देखने में लगता है, अगर ढंग से देखो तो गऊ का आंचल की तरह लगता है। आप देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरत प्रकृति ने गुफा बनाई है और इस गुफा में हजारों शिवलिंग जो हैं वो तैयार हुए हैं। जैसा कि बाबा जी ने बताया कि वो यहाँ पे एक शिवलिंग है जिनको वो मणि महेश मानते हैं और एक शिवलिंग है जिनको वो अमरनाथ मानते हैं। उन्होंने बताया कि यहाँ पे जो गुफा है, इस गुफा में जो 4 धाम है और जो जितने भी शिवलिंग हैं, 12 ज्योतिर्लिंग हैं, उनके दर्शन जो है वो आसानी से डिप्केश्वर महादेव में हो जाते हैं। और एक चीज़ और बाबा जी ने बताई थी कि ये जो पानी आता है, ये पानी जो ऊपर से आ रहा है, ये पानी 12 महीने चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, ये इसी धारा में, इसी स्पीड में ही बहता रहता है। और जो सुलियाली और सदमा के जो लोग हैं, जो आसपास के गांव वाले हैं, उनको पीने के लिए जो पानी है वो यहीं से ही मुहैया करवाया जाता है। आप देख सकते हैं बहुत खूबसूरत तालाब। यहाँ पे जो कोई श्रद्धालु जब आता है डिप्केश्वर महादेव में, तो यहाँ पे वो स्नान करता है। स्नान करने के बाद वो डिप्केश्वर महादेव के दर्शन भी करता है। ये तो हमने करवाए आपको डिप्केश्वर महादेव के दर्शन। अब मैं बाबा जी से यहाँ पे जो समाधियाँ बनी हैं उनके बारे में भी जानना चाहूँगा कि ये समाधियाँ जो हैं ये कब से हैं और किन की है, और इन समाधियों की जो महत्व है वो क्या है? बाबा जी यहाँ पे ये समाधि बनी है, आप थोड़ा सा बताएंगे कि समाधि किन की है और कब से है? ये महात्माओं का हमें भी इतना पता नहीं है कि कौन से नाम से कोई पता नहीं है, पर इनके जो दर्शन किए उसे बालक के रूप में हमने दर्शन किए हुए हैं। इन समाधि में है उनके आपने बालक के रूप में दर्शन किए। बाबा जी एक सामने भी जली हुई देखी है इनकी, और ज्योति मतलब जीवित समाधि बताते सभी हैं। ठीक है। हाँ बाबा ये सामने एक सामने भी है ये जो समाधि है सामने वाली, इसमें ये बाबा जी सिद्ध पुरुष हुए। इन्हें इस तरह एरिया के अंदर बिच्छू नहीं काटता है। हाँ, इनको बिच्छू को न एरिया को वो कर रखा था। इसमें बिच्छू कैसा भी तो काटेगा, काट चढ़ेगा नहीं। अच्छा, इनकी ये कला थी। तो अगर कोई बाहर से श्रद्धालु आ जाता है जिसको बिच्छू ने काटा हो तो वो भी ठीक हो जाता है यहाँ? हाँ, वो ऐसा है कि वो बहुत ही ले लो इनके नाम की और ठीक होता है। एक समाधि और भी है हमारे बिल्कुल पीछे, थोड़ा सा आप हमें बताएंगे ये कि ये किन महापुरुष की समाधि? का नाम मेरे को पता है, गोपाल दास नाम महाराज था उनका। तो वो भी बड़े काफ़ी संत अच्छे थे। बचपन में यहाँ उनको अन्नपूर्णा सिद्ध थी। अच्छा जी। हाँ, अन्नपूर्णा सिद्ध थी। छोटे से बर्तन में कुछ बनाते थे, उसी से सबको पूर्त करते थे। और उधर जो है मूर्ति जो लगी है खंगू बाबा जी, उनको खंगू बाबा करके बोलते, नाम तो हमें पता नहीं है। तो वो महाराज जी रहते तो वैसे तो गांव में ऊपर ही थे मंदिर में, लेकिन इधर आते रोज थे। तो वो अन्न नहीं पाते थे, नहीं वो अन्न पाते ही नहीं थे। और वो अच्छे महात्मा थे वो भी। उनकी यहाँ से ऐसा बताते लोग कि 6 किलोमीटर तक यहाँ की इनकी आवाज़ जाती थी खांसने की। पर मैं बाबा के दर्शन किए हुए, वो भी अच्छे सिद्ध पुरुष हैं।
बाबा जी, हमारे दर्शकों को ये बताएं कि डिप्केश्वर महादेव का इतिहास जो कितना साल पुराना और क्या है। ऐसे डुबकेश्वर महादेव का जो नाम पहले सबसे पहले बात है कि डुबकेश्वर नाम कैसे पड़ा। डुबकेश्वर महादेव का जो है यहाँ कोई किसी महात्मा ने कोई समय में जल समाधि लगाई हुई थी, इसलिए इसका नाम पड़ा डुबकेश्वर। और इस गुफा के अंदर जो है अपने आप शंभू जो हो रहे हैं, इनकी कोई तिथि निश्चित नहीं है कि युगों की बात है। तो बाकी जब से प्रचलित होता है, मंदिर बने हुए हैं छोटे छोटे, हनुमान जी और भैरव शंकर जी, इन सब के जो मंदिर बने हुए हैं, ये मतलब जो है 300 वर्ष के इर्द गिर्द की सारी चीज़ें हैं ये। बाकी इस जो गुफा में शिवलिंग हैं, इनकी अनादि है, इनका कोई पता नहीं है, हैं बोलो ऐसे लगाओ युगों की बात है ये। और ये पानी भी जो है सदा कंटिन्यू चला रहता है, कहीं बंद नहीं होता है। तो यहाँ से जो है सारा यहाँ के पीने के लिए लोगों को सप्लाई होती है। और पूजा आरती पहले नहीं होती थी, जब मैं आया हूँ उसके बाद ही यहाँ आरती पूजा चालू हुई है, लोगों का आना जाना हुआ है। और पहले महात्मा लोग ऐसे रहते थे जो भी, वो अपनी तपस्या करते थे। पर मैं आया हूँ, मैं भी बाबा ही हूँ, लेकिन मैं बचपन से ही आरती पूजा का मैं शौकी है, तो मैं आरती पूजा आगे करता हूँ। और धूना जलाया हुआ है, धूना बैठे तपते रहते हैं। बाबा जी, ये डिप्केश्वर महादेव जो है यहाँ पे कितने जो है फेस्टिवल जो महोत्सव मनाए जाते हैं, वो कौन कौन से ऐसे मुख्य हैं? जैसे कि शिवरात्रि तो होगी, उसके अलावा कौन कौन से ऐसे कार्यक्रम हैं जो डिप्केश्वर महादेव में मनाए जाते हैं? अभी फिलहाल जो है दो का है पक्का मेरे को पता। शिवरात्रि यहाँ मनाते हैं और राधा अष्टमी को। बाकी समय समय कोई भक्तों की कृपा हो जाती है तो भक्त लोग कोई कभी लंगर चला देते हैं, कोई भरमौर साइड से निवाला कराते हैं, कभी पठानकोट के सेवक आ जाते हैं, वो जो है यहाँ शिव जी का ब्याह वगैरह कराते हैं। ऐसे प्रोग्राम चले रहते हैं छोटे पूरे। और नवरात्रों में जो है खुद ही में पाठ पूजा अपना करते हैं। बाबा जी, यहाँ पे एक गुफा है, प्राकृतिक गुफा है, बड़ी सुंदर गुफा है, उस गुफा का क्या इतिहास है? वो इसी गुफा को हम प्राकृतिक गुफा बोलते हैं, जिसके अंदर आप शंभू जी प्रकट हो रहे हैं ना। तो ये गुफा जो सामने दिख रही है, ये गुफा है। और इसके अंदर से नीचे पानी से जो रास्ता जाता है, ये सुरंग है। इसको पता नहीं कहाँ जाती है, हरिद्वार बताते हैं सब लोग। हाँ, तो हरिद्वार जाने में ऐसा तो लोगों के मुख से सुना हुआ है, लेकिन मैंने भी एक बार एक सूक्ष्म रूप में मैं भी गया हूँ, और इसके अंदर हरिद्वार तक मैं भी पहुँचा हूँ। हरिद्वार में सूक्ष्म रूप में गया मैं, और स्नान किया हरिद्वार में, और इसके अंदर बहुत सारी समाधियों के दर्शन भी मैंने किए। हाँ, और ये पानी है, ये पानी इसके अंदर एक कुआं है, मतलब यह छोटा सा तालाब सही लगता है, लेकिन है वो कुआं। उसमें से पानी फाल हो रहा है, और उसी में जो पानी सारा निकल रहा है। आगे से पानी कहीं से आ नहीं रहा, खाली बरसात में नाला चलता, उस समय ज़्यादा ऊपर से पानी आता है। जब बरसात नहीं होती उस समय यहाँ नेचुरल पानी कुएं से फाल हो रहा है अपने आप ही अंदर। और वो मैंने देखा हुआ है सूक्ष्म रूप में जाके। लेकिन वैसे लोगों का भी यही मानना है कि कोई कहता है ऊपर पहाड़ से आ रहा है, कोई कहता है कहीं से आ रहा है, ऐसे तो अपनी मनगढ़ंत की बात है। लेकिन मैंने जो देखा हुआ है इसके अंदर जाके, वो चीज़ मैंने ये देखी हुई है। मतलब कहने का कि नूरपुर के जो ये सदमा और सुलियाली के लोग हैं, उनको जो पीने का पानी है वो यहीं से मुहैया हो रहा है। यहीं से बोलता है, यहाँ से ये जितने सुलियाली पंचायत में पिंड हैं, छोटे छोटे गांव, लोहारपुरा है, देवपराड़ी है, ये सबको यहाँ से पानी मिलता है। बाटरी है, इसी जगह से पानी सबको सप्लाई होता है। बाबा जी, क्या यहाँ पे जो विकास के कार्य करवाए जाते हैं इस मंदिर में करवाए जा रहे हैं, क्या यहाँ पे कोई कमेटी कमेटी की तरफ से करवाए जा रहे हैं ये सारे कार्य, या फिर आपकी तरफ से? नहीं, ये सब काम कमेटी के वगैरह माध्यम से होते हैं। मैं तो बाबा है, हमने क्या काम कराना, हमने भगवानी सेवा भक्ति से ही मतलब है। बाकी कमेटी व्यवस्था कराती है, और जो बाबा का काम बाबा करता है, प्रसाद देना है, पूजा करनी है, अपने भजन करना है, और कमेटी के माध्यम से सारी यहाँ व्यवस्था होती है। तो कभी कोई शासन की भी कोई व्यवस्था हो जाए तो उनकी तरफ से भी कोई सहयोग मिल जाता है, तो करते हैं लोग। बाबा जी, हमारे दर्शक भी जरूर जानना चाहेंगे कि आप डिप्केश्वर महादेव में कोई स्थान पे कोई ऐसा चमत्कार हुआ हो जो हमारे दर्शकों को आप बताना चाहेंगे? हाँ, सर्वप्रथम ये है कि मैं यहाँ 15 साल से रह रहा हूँ। जब मैं यहाँ आया नहीं तो उसके पहले मैंने इस बाबा के दर्शन किए थे, डुक्कू बाबा के।
जल में समाधि लगाए हुए बाबा जी बैठे हुए हैं, और एक बड़ के वृक्ष के दर्शन किए और गणेश के, 3 चीज़ के मैंने दर्शन चामुंडा में बैठ के किया। फिर मैं खोजते हुए यहाँ पहुँचा हूँ। फिर यहाँ आके जब देखा यहाँ की आरती पूजा कुछ होती नहीं है, बंद पड़ा हुआ है, तो फिर मेरे को बचपन से शौक था इस चीज़ का, तो मैं आरती पूजा यहाँ चालू किया लोगों से, कमेटी से बोल के। तो फिर यहाँ तीसरे दिन हमको यहाँ साक्षात ऐसे नाग देवता शिवलिंग पे खड़े होके और मैं उनकी आरती उतार रहा हूँ, ऐसे उनके दर्शन मैंने किए। दर्शन करने के बाद आप अपने वहाँ से चल के यहाँ पहुँचे इनको खोजते खोजते? हाँ, वहाँ से चामुंडा से मैं यहाँ आया उनकी खोज में। और आपके आने के बाद कोई ऐसा चमत्कार? हमारे आने के बाद नाग देवता के जो है दर्शन में ये साक्षात आरती करते हुए किए। अच्छा जी। हाँ, जीवित नाग के। ये तो थे डिप्केश्वर महादेव के मुख्य सेवादार बाबा दिनेश गिरी जी, जिन्होंने डिप्केश्वर महादेव के इतिहास के बारे में भी हमारे दर्शकों को बताया, यहाँ के चमत्कारों के बारे में भी बताया। मैं अभी आपको थोड़ी ही देर में इस मंदिर के जो सौंदर्य है वो भी आपको दिखाना चाहूँगा। ये तो थे सदवा सुलियाली में स्थित डिप्केश्वर महादेव, जिनके हमने आपको दर्शन करवाए और यहाँ के सेवादार से डिप्केश्वर महादेव के इतिहास के बारे में भी जाना। कैसी लगी आपको हमारी ये स्पेशल स्टोरी, आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। और मैं नीरज ठाकुर आपको ऐसे ही कई धार्मिक स्थानों की यात्रा करवाता रहूँगा। अब मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।